साद के घर गए और जाके दरवाजे पर खड़े होकर आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहल साद, ऐ साद के घर वालों तुम्हारे ऊपर सलाम हो। हज़रत साद ने दूर से देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। हुजूर को देखकर जल्दी जल्दी घर के अंदर चले गए, जाकर दरवाजे के पीछे छुप कर खड़े हो गए। इधर हुजूर सलाम कर रहे हैं, उधर साद आहिस्ता से कह रहे वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, लेकिन ऊंची आवाज़ में नहीं कह रहे कि नबी पाक सुन लें। हुजूर ने कोई ना सुना। थोड़ी देर के बाद आपने फिर सलाम किया अस्सलामु अलैकुम या आल साद। हज़रत साद फिर ही दिल में जवाब दे रहे हैं, ऊंचा जवाब कोई नहीं देते। थोड़ा तवक्कुफ करने के बाद तीसरी मर्तबा आपने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम या आल साद। हज़रत साद फिर ही दिल में जवाब दे रहे हैं, ऊंचा जवाब नहीं देते। और आपका ये मामूल था 3 दफ़ा सलाम देने के बाद फिर आप वापस हो जाया करते थे। और हम भी ये मामूल बनाए, किसी के घर में चौथी बार दस्तक नहीं देनी चाहिए, 3 दफ़ा दस्तक दें। अगर बंदा जवाब न दे चुप करके वापस हो जाएं। यही मेरे नबी का तरीका है, यही मेरे नबी की सुन्नत है। 3 दफ़ा सलाम देने के बाद जब साद के घर की तरफ से कोई जवाब सुनाई न दिया, हुजूर ने अपने साथियों से कहा चलो यार वापस चलें, लगता है साद भी घर में कोई नहीं है। हुजूर वापस हुए। हज़रत साद ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, लपक कर आगे आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन के साथ बच्चों की तरह चिमट गए और कहने लगे अतैताना फदैना का, अतैताना फदैना का, आप हमारे घर आए, हम आप पर कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे आप पर कुर्बान, हम सब आप पर नसारों, आप आए और वापस जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया साद मैंने तो आकर 3 बार सलाम किया, जब जवाब कोई नहीं मिला मैंने यही समझा घर में बंदा कोई नहीं है, इसलिए वापस चल पड़ा हूँ। नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम है मैंने तो 3 दफ़ा सलाम का जवाब दिया है। हुजूर ने फरमाया अच्छा 3 दफ़ा सलाम का जवाब दिया है, मैंने तो 1 दफ़ा भी कोई नहीं सुना। कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो जानबूझकर आपको सुनाया नहीं है। हुजूर ने फरमाया ये क्यों? कहा या रसूल अल्लाह अगर पहली दफ़ा ही मैं ऊंचा जवाब दे देता आपने दोबारा कौन सा सलाम करना था। मैंने कहा जवाब चुप करके दिल में देते रहो, नबी पाक बार बार सलामतियाँ की दुआएं करते रहेंगे और नबी पाक के सलाम से मेरे घर में वो बरकतें आएंगी जिनका मैं सोच भी नहीं सकता या रसूल अल्लाह। इसीलिए मैं दिल में जवाब देता रहा और जब मैंने देखा आप वापस पलट गए मैं लपक कर आ गया हूँ। या रसूल अल्लाह आइए हमारा घर हाजिर है, तशरीफ़ लाइए, हमारा माल हाजिर है, हमारी जान आप पर निसार और कुर्बान है, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ सलाम की बरकतें हासिल करने के लिए आहिस्ता जवाब दिया। गौर कर मेरे मुसलमान भाई, जिस बंदे को समझ आ जाए सलाम कितनी बरकत वाला तोहफा है, वो चाहता है बार बार कोई मुझे सलाम करे। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। ओए लोगो सलाम को जाया न किया करो, सलाम को न छोड़ा करो, ये सलाम तो अल्लाह की तरफ से बरकत वाला तोहफा है, पाकीज़ा तोहफा है। या अल्लाह कैसे सलाम किया करें? अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। जब कोई तुम्हें सलाम का तोहफा दे तुम्हें चाहिए उससे बेहतर करके जवाब लौटाओ, या कम अज कम उतना तो जरूर लौटाओ। अगर किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम तुम बेहतर करके जवाब दो, तुम कहो वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उससे बेहतर करके जवाब दो, या कम अज कम उतना तो लौटाओ। या अल्लाह ये क्यों इतना ज़रूरी है? अल्लाह ताला फरमाते हैं दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। जब तुम जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे कहो इंशाअल्लाह हम सब भी जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं दावाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा, जन्नत में जाने के बाद सबसे बड़ी दुआ सबसे बड़ा दावा वहाँ क्या होगा? सुब्हानकल्लाहुम्मा, ओ सुभान अल्लाह, ये जन्नती नारा है सुब्हानकल्लाहुम्मा, ये जन्नत के अंदर दावा होगा। व तहिय्यतुहुम
फीहा सलाम, और जन्नत में सबसे बड़ा तोहफा सलाम होगा। ला यस्मऊना फीहा लगवन वला तासीमा इल्ला कीलन सलामन सलामा, न कोई फजूल बात होगी जन्नत में, न कोई लव बात होगी जन्नत में, इल्ला कीलन सलामन सलामा, सिर्फ सलाम ही सलाम होंगे। कभी जन्नत के दारोगे सलाम देंगे, कभी जन्नत के बाकी फरिश्ते सलाम देंगे, कभी जन्नत के गिलमान और खुद्दाम सलाम देंगे। और सबसे बड़ा तोहफा कौन सा होगा? सलामुन कौलम मिर रब्बिर